बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव धौलपुर के पास एक विशाल और खंडरनुमा किला था, जिसे लोग काला किला कहते हैं। यह किला सालों से वीरान पड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने वहां एक सफेद परछाई को घूमते हुए देखा है। कोई भी उस किले के पास जाना नहीं चाहता था, खासकर रात के समय। गांव में एक अफवाह फैली थी कि कोई भी इंसान जो रात के समय उस किले में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव में ही एक 15 साल का लड़का था। नाम था विवेक। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और वो हमेशा कहता, ये सब लोगों की कल्पना है, किले में कुछ भी नहीं है। एक दिन जब गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए और लौटते वक्त किले के पास अजीब सी आवाजें सुनकर डर गए, विवेक ने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे विवेक ने एक टॉर्च, पानी की बोतल, कैमरा और एक तावीज लिया जो उसकी दादी ने उसे दिया था, और निकल पड़ा काले किले की ओर। किले में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरें दिखाई देने लगी। एक बड़े हॉल में पहुंचते ही उसे जमीन पर खून के धब्बे जैसे निशान दिखे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विवेक थोड़ा घबराया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो उस कमरे में गया तो वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल गई और एक आत्मा प्रकट हुई। एक राजा की आत्मा। राजा की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, मैं राजा वीर सिंह हूं। मेरे मंत्री ने धोखे से मुझे मारकर इस किले में बंद कर दिया। मेरा शव और राजमुद्रा इसी किले में दफन है। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। राजा की ये बात सुनकर फिर विवेक ने जय राजा वीर सिंह का एक जोरदार नारा लगाया। किले में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ऊपर की दीवारों से रोशनी फूटने लगी। राजा की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब वो शांत और सौम्य लग रही थी। तूने मुझे न्याय दिलाया विवेक, आत्मा ने कहा। अब मैं मुक्त हूं। और वो आकाश की ओर उठती चली गई, तेज रोशनी के साथ। किला अब शांत था। हवा थम चुकी थी। अजीब आवाजें अब नहीं आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किले पर से वर्षों पुराना श्राप हट गया हो। उसके बाद से लोग किले में घूमने आने लगे और उसके बाद वो किला पहले की तरह रोशनी में चमकने लगा।